कि जिस समय कन्या का पिता वर के चरण धो रहा होता है, उसे क्षण क्षण कपिला दान करने का पुण्य प्राप्त हो रहा होता है। श्लोक बोल रहा हूं। यत् फलम कपिला दाने कार्तिक्यां पुष्करे। जिस समय कन्या का जो पिता है वर के चरण धोता है, उस समय उसको कपिला दान का फल और कार्तिक का महीना पुष्कर में रहकर जो धर्म सदकर्म किया जाता है, वहां स्नान करके दीपदान किया जाता है, वर के चरण धोने पर कन्या के पिता को तत्काल वह पुण्य प्राप्त हो जाता है। ताली बजाना मत शर्म की बात है ना। मुझे लगता है कि इन बातों को सुनकर के बड़ी सजगता आएगी। यत् फलम कपिला दाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम श्रेष्ठ विप्राणाम बाद शौचन। ब्राह्मण जिस समय मंत्र बोल रहा है और आप हाथ में पीतल के लोटे में जल भरकर उसमें चावल डाल करके और जब वर के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, पहली बार कन्या के पिता को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वह वर के चरण धोता है। जुराबें उतरवा दीजिए, उस समय जूता उतरवाए हैं, जुराब भी उतरवा दो और उसके चरण धो लो। तो यत् फलम कपिला दाने, कपिला गैया का दान करने वाला पुण्य और कार्तिक मास में पुष्कर रहने का जो फल प्राप्त होता है, इतना फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। वैसे बातें तो आपको पता ही होगी, नहीं है मालूम? अच्छा, पंडित जी बताते हैं कहाँ, मतलब गुड़ मुड़ मुड़ मुड़, कुछ उधर बैंड बज रहे होते हैं, कुछ पंडित जी के मुंह में तमाकू भरी हुई होती है, तो वहां गुड़म 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 ही होता रहता है, पता ही कहाँ होता है। यदि ये आज समाज में इन बातों का पता लग जावे, भैया जी सुदर्शन चक्र घूम रहा है यार, आवाज कट गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये लिखा है नो साउंड। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। देखो बहुत सुंदर कथा, लेकिन क्या किया जावे, ये मैसेज में लिख लिख के आ रहे। मैं कह रहा हूँ चैनल पे चढ़ जाओ, बिल्कुल एकदम उतरो मत। तो पता है कि जिनके ऊपर भूत चढ़ जाता है उनको पामों के द्वारा फिर उसके ऊपर चढ़ा जाता है। इसके ऊपर भूत चढ़े तो इसको सही करो, उतरना नहीं है जब तक आरती पूरी ना हो जाए तब तक। तो कहां तक पहुंच गए हम? यद फलम कपिला दाने, जब वर के चरण धोए जाते हैं तो पुष्कर में कार्तिक का मास पूरा महीना रहने पर जितना पुण्य, कपिला दान करने का जितना पुण्य है, उतना फल प्राप्त होता है। पंडित जी मंत्र बोलते रहते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षो सा भाव्याभ्यंतरा शुचि। फिर जब चरण धो लें तो फिर वर को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बिठाएं। वो पटा आम की लकड़ी का हो, उसके ऊपर कुछ बिछा दीजिए और वर अपने सिर के ऊपर कोई वस्त्र या रूमाल जरूर रख ले, खाली सिर से ना बैठे, पालती मार के पैंट इतना ढीला पहने कि वो चटक ना जाए। हाँ, वहां बैठने में ना, आजकल तो बड़े टाइट कपड़े पहने जाते हैं। अब कितनी बातें बतानी पड़ रही हैं।